गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियोस में हम मेवाड़ राज्य के इतिहास के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसे आज हम महाराणा जयसिंह से कंटिन्यू करेंगे। महाराणा राज सिंह के बाद उनके पुत्र जयसिंह का राज्याभिषेक कुरज गांव राज प्रशस्ति के अनुसार कडंज गांव में हुआ। इनका जन्म 5 दिसंबर 1653 ईस्वी को सदाकुंवरी के गर्भ से हुआ। इन्होंने 1687 ईस्वी में गोमती, रूपारेल एवं बेगार नामक नदियों के पानी को रोककर ढेबर नामक नाके पर संगमरमर की जयसमंद झील बनवाना प्रारंभ किया, जो 1691 ईस्वी में बनकर तैयार हुई। इसे ढेबर झील भी कहते हैं। इस झील में 2 टापू हैं, एक बाबा का मंगरा एवं प्यारी, जहाँ मीणा लोग रहते हैं। महाराणा जयसिंह शांतिप्रिय, दानी, धर्मनिष्ठ और उदार शासक थे। वे भी कुछ समय तक औरंगजेब से लड़े। इनके शासनकाल में औरंगजेब के शहजादे अकबर ने राजपूतों की सहायता से मेवाड़ प्रदेश में विद्रोह कर 1 जनवरी 1681 ईस्वी को स्वयं को बादशाह घोषित कर स्वयं के नाम के सिक्के एवं खुतबा जारी किया। फिर वह सेना लेकर बादशाह पर आक्रमण करने हेतु अजमेर रवाना हो गया। इस दौरान महाराणा के सैनिकों के मंडलगढ़ दुर्ग में मुस्लिम सैनिकों को मारकर वहां अधिकार कर लिया। उधर दक्षिण में मराठों के विद्रोहों के कारण औरंगजेब को वहां जाना जरूरी था, अतः उसने महाराणा से संधि करनी चाहिए। महाराणा जयसिंह भी मेवाड़ को उजाड़ होने से बचाने हेतु संधि करने को राजी हो गए। 24 जून 1681 ईस्वी को महाराणा एवं मुगलों शहजादा मुअज्जम के बीच राजसमुद्र की पाल पर संधि हुई। संधि में शर्त के अनुसार महाराणा को जजिया करके बदले पुर, मांडल व बदनौर के परगने देने पड़े तथा औरंगजेब ने मेवाड़ से अपनी सेनाएं हटा ली। इसके अलावा महाराणा से यह शर्त की गई कि वह मारवाड़ के राठौड़ों की मदद नहीं करे। बाद में शहजादा मुअज्जम ने इनके परगने वापस लौटा दिए। महाराणा जयसिंह ने फव्वारे, जलयंत्र तथा महल सहित बाग बनवाए। इनका देहावसान 23 सितंबर 1698 ईस्वी में हुआ। महाराणा अमर सिंह द्वितीय 1698 से 1710 ईस्वी। महाराणा जयसिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमर सिंह द्वितीय 28 सितंबर 1698 ईस्वी को मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। इनका विधिवत राज्याभिषेकोत्सव 15 जनवरी 1700 ईस्वी को हुआ। उन्होंने वागड़ व प्रतापगढ़ को पुनः अपने अधीन किया तथा जोधपुर व आमेर को मुगलों से मुक्त कराकर क्रमशः अजीत सिंह एवं सवाई जयसिंह को वापस वहां का शासक बनने में सहायता की। साथ ही मेवाड़, मारवाड़ एवं आमेर में वैवाहिक संबंध स्थापित कर तीनों शक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह से किया। मुगल बादशाह औरंगजेब का भी इनके साथ द्वारा समय समय पर विरोध किया गया। इन्होंने रियासत के प्रबंध एवं जागीरदारों व सामंतों के नियमादि बनाकर राज्य का नियंत्रण व प्रबंध सुदृढ़ किया। इन्होंने औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम एवं शाह आजम के उत्तराधिकार युद्ध में मुअज्जम का पक्ष लिया। जाजव के युद्ध में आजम को हराकर मुअज्जम बादशाह शाह आलम बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने राज्य के सभी सरदारों की 2 श्रेणियां 16 प्रथम श्रेणी एवं 32 द्वितीय श्रेणी की नियत कर उनकी जागीरें निर्धारित कर दी एवं जागीरों के नियम बनाकर उन्हें स्थिर कर दिया। इन्होंने परगनों का प्रबंध, दरबार का तरीका, सरदारों की बैठक व सीख के दस्तूर आदि के नियम बना दिए। इससे मेवाड़ का राज प्रबंध सही हुआ। ये एक अच्छे प्रबंधकर्ता हुए। इन्होंने अमरशाही पगड़ी प्रारंभ की। महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने अपने समय केवल शिव प्रसन्न अमर विलास महल, बाड़ी महल बनवाया। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734 ईस्वी। महाराणा अमर सिंह द्वितीय के बाद इनके पुत्र संग्राम सिंह द्वितीय 1710 ईस्वी में 10 दिसंबर को मेवाड़ के शासक बने। इनका विधिवत राज्याभिषेकोत्सव 26 अप्रैल 1711 को हुआ, जिसमें जयपुर के शासक सवाई जयसिंह भी आए थे। इन्होंने जयपुर नरेश सवाई जयसिंह के साथ मिलकर मराठों के विरुद्ध राजस्थान के राजपूत नरेशों को संगठित करने हेतु हुरड़ा सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई थी, परंतु इससे पूर्व ही इनका देहांत हो गया। इनके द्वारा उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी, सीसारामा गांव में वैद्यनाथ का विशाल मंदिर, नाहर मगरी के महल, उदयपुर के महलों में चीन चित्रशाला आदि बनवाए गए एवं वैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति लिखवाई गई।
कविया कर्णीदास के काव्य से प्रसन्न हो इन्होंने उसे 1 लाख पसाव लक्ष्य प्रसाद दिया। महाराणा का 11 जनवरी 1734 ईस्वी को देहांत हो गया। इसके शासनकाल में मुगल बादशाह मोहम्मद फ़र्रुख शेर ने जजिया कर हटाने का फरमान जारी किया, परंतु उसके कुछ समय बाद वापस जजिया लगा देने पर महाराणा ने कोई परवाह नहीं की। इसके बाद बादशाह बने रफ़ी-उद-दरजात ने जजिया कर समाप्त करने का हुक्म जारी किया। इनके समय में रामपुरा जागीर, जो अकबर के समय से मेवाड़ से ले ली गई थी, पुनः मेवाड़ को प्राप्त हुई। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह द्वारा बहकावे में आकर वीर राठौर दुर्गादास को मारवाड़ से निकाले जाने पर महाराणा संग्राम सिंह की सेवा में आ गया। महाराणा ने उसे विजयपुर की जागीर दी एवं फिर रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। वहीं वीर दुर्गादास का निधन हो गया तथा उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का देहावसान 11 जनवरी 1734 ईस्वी को हुआ। कर्नल जेम्स टॉड ने इनके लिए लिखा है कि बापा रावल की गद्दी का गौरव बनाए रखने वाला यह अंतिम राजा हुआ। जगत सिंह द्वितीय, इनका शासनकाल 1734 से 1761 ईस्वी तक रहा। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद जगत सिंह द्वितीय ने 1734 ईस्वी में 11 जनवरी को मेवाड़ की सत्ता संभाली। इनके समय अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर उसे लूटा। मराठों ने इन्हीं के शासन में मेवाड़ में पहली बार प्रवेश कर इनसे कर वसूल किया। जगत सिंह द्वितीय ने पिछोला झील में 1746 में जगत निवास महल बनवाया। इनके दरबारी कवि नेकराम ने जगत विलास ग्रंथ लिखा। इन्होंने मराठों के विरुद्ध राजस्थान के राजाओं को संगठित करने के उद्देश्य से 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुरडा नामक स्थान पर राजाओं उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर का सम्मेलन आयोजित कर एक शक्तिशाली मराठा विरोधी मंच बनाया। इस सम्मेलन में निम्न बातें निश्चित हुई। प्रथम, सभी राजा धर्म की शपथ लेकर एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहें। द्वितीय, एक के शत्रु को दूसरा अपने पास न रखे। तृतीय, वर्षा ऋतु के बाद कार्य शुरू किया जाए तब सब राजा रामपुर में एकत्र हो तथा जो राजा स्वयं न आ सके वे अपने कुंवर को भेज दे। चतुर्थ, कुंवर द्वारा गलती करने पर महाराणा ही उसे ठीक करे। पंचम, कोई नया काम शुरू हो तो सब एकत्र होकर करें, लेकिन यह मंच बाद में निजी स्वार्थों के कारण असफल हो गया। महाराजा जगत सिंह द्वितीय के समय मेवाड़, कोटा एवं मल्हार राव होलकर की संयुक्त सेना जयपुर महाराजा ईश्वर सिंह की सेना से राजमहल टोंक के युद्ध में 1 मार्च 1747 ईस्वी को परास्त हुई। कर्नल टॉड ने जगत सिंह द्वितीय को ऐशो आराम में लिप्त, अस्थिर प्रकृति का एवं अपव्ययों की आदतों वाला व राज्य करने से के सर्वथा अयोग्य शासक बताया है। महाराणा जगत सिंह द्वितीय का 5 जून 1751 को देहांत होने पर जेल में कैद उनके पुत्र प्रताप सिंह को सलूम्बर के रावत जैत सिंह ने कैद से निकालकर राजगद्दी पर आसीन किया, परंतु ये मात्र 3 वर्ष ही शासन कर 10 जनवरी 1754 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गए। इनके बाद इनके पुत्र राज सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक बने। ये चूंकि अवयस्क थे, अतः परंपरा के अनुसार सलूम्बर का रावत जैत सिंह इनका व राज्य का मुख्य रहा। महाराणा राज सिंह द्वितीय भी 7 वर्ष के बाद 3 अप्रैल 1761 को स्वर्ग सिधार गए। राज सिंह द्वितीय के निसंतान स्वर्ग सिधार जाने पर उनके छोटे भाई अरि सिंह को 3 अप्रैल 1761 को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठाया गया। इनके व्यवहार से अधिकांश सरदार इनसे अप्रसन्न हो गए। तब इन्होंने सिंध और गुजरात से मुसलमान सैनिकों को बुलाकर अपनी सेना में भर्ती किया। इससे मेवाड़ के सरदार इनसे और अधिक असंतुष्ट हो गए। स्वर्गीय महाराणा राज सिंह द्वितीय के स्वर्गारोहण के बाद उनकी झाली रानी द्वारा पुत्र रत्न सिंह को जन्म दिया गया। असंतुष्ट सरदार उन्हें महाराजा बनाने की योजना बनाने लगे। इनके समय कोटा का दीवान झाला जालिम सिंह वहां से हटाने पर मेवाड़ आ गया, जिसे महाराणा हरि सिंह ने चीताखेड़ा की जागीर एवं राजराणा की उपाधि दी। 9 मार्च 1773 को बूंदी के शासक राव अजीत सिंह ने शिकार खेलते समय धोखे से महाराणा को मार दिया। इनके बाद इनके पुत्र हमीर सिंह द्वितीय अवयस्कावस्था में मेवाड़ के शासक बने। इनकी माता ने शासन प्रबंध पर अधिकार करने के उद्देश्य से राज्य के निस्वार्थ सेवक अमरचंद बड़वे को विष देकर मरवा दिया। हमीर सिंह की 6 जनवरी 1778 को
बंदूक फट जाने पर हुए घाव के कारण मृत्यु हो गई। इनके बाद महाराणा भीम सिंह मेवाड़ के शासक बने। महाराणा भीम सिंह। महाराणा हमीर सिंह के अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त होने पर उनके बाद उनके छोटे भाई भीम सिंह को 7 जनवरी 1778 ईस्वी को मेवाड़ के सिंहासन पर बैठाया गया। इनके शासनकाल में मेवाड़ के चुंडावत एवं सक्तावत सरदारों की दुश्मनी अत्यधिक हो जाने तथा मराठों के हस्तक्षेप व लूटमार से मेवाड़ की स्थिति बदतर होती गई। महाराणा का खजाना बिल्कुल खाली हो गया तथा रहे सहे जेवर भी बिक गए। कर्नल टॉड ने लिखा है कि इस समय महाराणा को अपने खर्च हेतु भी रुपया झाला जालिम सिंह से उधार लेने पड़ते थे। कृष्णा कुमारी विवाद। महाराणा भीम सिंह की लड़की कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर जयपुर एवं जोधपुर में संघर्ष हुआ। भीम सिंह ने अपनी पुत्री का रिश्ता जोधपुर नरेश भीम सिंह से तय किया, परंतु विवाह से पूर्व ही जोधपुर नरेश की मृत्यु हो जाने के कारण उन्होंने कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर नरेश जगत सिंह से तय कर दिया। इस पर मारवाड़ के शासक मान सिंह ने ऐतराज किया एवं कहा कि वहाँ रिश्ता जोधपुर तय हुआ था, अतः विवाह भी उनसे यानी कि मान सिंह से ही होना चाहिए। फलस्वरूप जयपुर शासक जगत सिंह ने अमीर खां पिंडारी की सहायता से मार्च 1807 ईस्वी में गिंगोली नामक स्थान पर जोधपुर की सेना को युद्ध में हराया तथा फिर जयपुर की सेना ने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। अंततः अमीर खां पिंडारी व अजीत सिंह चुंडावत की सलाह पर मेवाड़ महाराणा भीम सिंह द्वारा 21 जुलाई 1810 ईस्वी को कृष्णा कुमारी को जहर देकर इस विवाद को समाप्त किया। 1818 ईस्वी में महाराणा भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से अधीनस्थ पार्थक्य संधि कर ली। इस प्रकार मेवाड़ एक विदेशी शक्ति की दास्ता का शिकार हो गया। अंग्रेजों से संधि के बाद मेवाड़ से मराठों व पिंडारियों की लूट खसोट बंद हो गई। सरदार का आपसी वैमनस्य समाप्त हो गया और मेवाड़ की प्रजा को सुख शांति से रहने का अवसर मिला। संधि के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए। उन्होंने मेवाड़ की स्थिति को सुधारने हेतु शासन प्रबंध अपने हाथों में ले लिया। उसने एक समझौता पत्र तैयार कर मेवाड़ के सभी सरदारों से हस्ताक्षर उस पर करवा लिए। महाराणा ने इंदौर के सेठ जोरावर मल को बुलवाकर उदयपुर के समस्त राजकोष के हिसाब किताब का भार उन्हें सौंप दिया। अंग्रेज सरकार ने 1847 ईस्वी में मेवाड़ से लेकर मेरवाड़ा क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया। महाराणा भीम सिंह का 30 मार्च 1828 ईस्वी को निधन हो गया। इनकी रानी ने पिछोला झील के निकट भीम पंचेश्वर शिवालय नामक मंदिर बनवाया। इनके समय चारण कवि किस्ना आडा ने भीम विलास ग्रंथ की रचना की। इनके समय भौमगढ़ दुर्ग एवं टाटगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ। महाराणा भीम सिंह के बाद उनके कुंवर जवान सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। उनके समय 1831 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक की अजमेर यात्रा के समय महाराणा ने उनसे अजमेर आकर मुलाकात की। इन्हीं महाराणा के समय नेपाल के महाराजा राजेंद्र विक्रम शाह ने अपने पूर्वजों की प्राचीन राजधानी के अवलोकन हेतु अपने प्रतिनिधि उदयपुर भेजे। तब से मेवाड़ के नेपाल से संबंध पुनः बने। महाराणा जवान सिंह ने पिछोला झील के तट पर जल निवास महल बनवाए। 30 अगस्त 1838 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। इनके कोई पुत्र न होने के कारण कई दिन की कशमकश के बाद बागौर के शासक शिवदान सिंह जी के पुत्र सरदार सिंह को मेवाड़ का महाराणा बनाया गया। इन्हीं के समय जनवरी 1841 ईस्वी में खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर का गठन हुआ ताकि भीलों के उपद्रव को दबाया जा सके। इनका 1842 ईस्वी में बीमारी से देहांत हो गया। महाराणा स्वरूप सिंह 1842 से 1861 ईस्वी। महाराणा सरदार सिंह के कोई पुत्र न होने के कारण इन्होंने अपने सबसे छोटे भाई स्वरूप सिंह को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी बनाया। ये 15 जुलाई 1842 ईस्वी को मेवाड़ के शासक बने। इन्होंने मेवाड़ में जाली सिक्कों के प्रचलन को समाप्त करने हेतु नए स्वरूपशाही सिक्कों का प्रचलन किया। इन सिक्कों पर पृष्ठभाग पर दोस्ती लंगन एवं अग्रभाग पर चित्रकूट उदयपुर लिखा हुआ है। ये चांदी के 4 सिक्के थे जो 1 रुपया, आधा रुपया, चौथाई रुपया और 1/8 रुपये के थे। इनके समय में कन्यावध पर 1844 ईस्वी में एवं डाकन प्रथा पर सन 1853 ईस्वी में प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा इन्होंने सती प्रथा पर भी 15 अगस्त 1861 ईस्वी को रोक लगाने का आदेश जारी किया तथा जीवित समाधि प्रथा को भी पाबंद किया। इनके शासनकाल में विजय स्तंभ पर बिजली गिरने से उसका ऊपरी भाग क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे इन्होंने निर्मित करवाया। महाराजा
स्वरूप सिंह के शासनकाल में अंग्रेजी सरकार के आदेश से मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने महाराणा व सरदारों के झगड़े मिटाने हेतु पुराने कौलनामे के आधार पर नया कौलनामा 1854 ईस्वी में तैयार करवाया, परंतु इस पर कई सरदारों के हस्ताक्षर न होने से यह बाद में रद्द हो गया। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं महाराणा के काल में हुआ। अंत में 16 नवंबर 1861 को बीमारी के कारण इनका देहांत हो गया। महाराणा स्वरूप सिंह जी ने गोवर्धन विलास महल, गोवर्धन सागर तालाब, पशुपतेश्वर महादेव मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। इनकी मृत्यु पर इनकी एक पासवान ऐजाबाई सती हुई, जो इस राज परिवार में सती होने का अंतिम घटना थी। महत्वपूर्ण तथ्य: टीका दौड़ मेवाड़ में महाराणा या किसी सरदार के गद्दी नशीन होने पर किसी दुश्मन के शहर या इलाके का लूटने का दस्तूर टीका दौड़ कहलाता था। ट्राइब्स ऑफ द हिंदू कुश, कर्नल जॉन विल्डर। मांडल में राजा जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों वाली छतरी है, जिस पर एक प्रशस्ति 1603 ईस्वी की उत्कीर्ण है। दुश्मन भंजन तोप मेवाड़ के महाराणा अरी सिंह के समय की तोप है। राजपूताना के रेजिडेंट जनरल ऑक्टरलॉनी सन 1818 में बनाए गए। रेक स्थिर की हुई आमाद, स्थिर किया हुआ राजस्व। भौम वंश परंपरा भूमि जिस पर राज्य द्वारा कर नहीं लिया जाता था। महसूल कर, गनीम का बराड़, युद्ध विषयक कर, हल बराड़ हल्का कर, न्योता बराड़ विवाह का कर। चटुंद, खिराज। किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह नागरीदास के रचित काव्य ग्रंथ इश्क चमन के उत्तर में मेवाड़ महाराणा अरी सिंह ने भी रसिक चमन हिंदी उर्दू मिश्रित काव्य की रचना की।